अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे साइंस बताने जा रहे हैं जो ओव्यूलेशन से पहले महसूस होते हैं या आप उनका अंदाजा लगा सकती हैं। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि ओव्यूलेशन कब होती है, लेकिन उससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ओव्यूलेशन होती क्या है। जी, ओव्यूलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मंथ में 1 या 2 एग मैच्योर होते हैं। ज्यादातर एक एग मैच्योर होता है और फिर वो अपने खोल से बाहर आ जाता है, यानी कि ओवरी से बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब ये एग बाहर आ जाता है तो तब ये तैयार होता है कि कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज करे और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो। अब ये कैसे मालूम किया जाए कि ओव्यूलेशन हो रही है या होने वाली है? इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं या कुछ प्रोसेसेस या टेस्ट जो कि आप घर में कर सकती हैं वो किए जाते हैं। सबसे पहला इसमें होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग, यानी कि अपनी बॉडी का आपने रेस्ट फेज में टेम्परेचर नोट करना होता है डेली बेस पे। आमतौर पर ये आपका तकरीबन 97.2 से 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। आप इसको एक ही मखसूस टाइम पे, खास तौर पे अर्ली मॉर्निंग इसको अगर आप मॉनिटर करें तो जब आपके ओव्यूलेशन डेज आते हैं तो उस वक्त ये टेम्परेचर 0.4 से लेकर 1 डिग्री तक बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन हो रही है या बिल्कुल होने वाली है। दूसरी चीज होती है कि आप अपनी मेंस्ट्रुअल चार्ट बनाएं, यानी कि आपकी जो डेट है, फॉर एग्जांपल आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आप उसके हिसाब से अपने वो दिन निकालिए। जैसे कि एक नॉर्मल साइकिल जो 28 दिन की होती है उसमें 14वां दिन जो होता है वो ओव्यूलेशन का होता है। लेकिन अगर आपकी साइकिल 25 दिन की है या 35 दिनों की है तो आप उसको उस हिसाब के साथ अपनी ओव्यूलेशन डेज को मेंशन करेंगी, जो तरीका हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और अगर आपको दोबारा जानना है तो हम इसके ऊपर दोबारा से आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। तीसरा तरीका ये होता है कि ओव्यूलेशन किट मिलती है। इसमें आपको ये करना होता है कि किसी बर्तन में या डायरेक्ट स्ट्रिप के ऊपर आपने यूरिन पोर करना होता है। उसमें यह होता है कि जो आपके जिस्म में LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल होता है वो ओव्यूलेशन से कुछ देर पहले बढ़ जाता है, जिसके बढ़ने की वजह से ये इंडिकेशन मिल जाता है कि ओव्यूलेशन हो रही है। तो ये एक तरीका भी लोग यूज करते हैं। इसमें यह है कि आप डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। आमतौर पे जो किट्स मिलती हैं उसमें 5 स्टेप्स मिलती हैं जिसमें आप 5 डिफरेंट टाइम्स के ऊपर उसको चेक कर सकती हैं। तो जब आपको LH हार्मोन्स का जो आपको कंसंट्रेशन है ज्यादा मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम आ गया है। उसके बाद फर्टिलिटी मॉनिटर एक तरीका होता है कि जब आपने ओव्यूलेशन प्रिडिक्ट और से आपने ये चेक कर लिया कि आपकी ओव्यूलेशन कब है तो उस वक्त आपकी जो LH हार्मोन है उसके और एस्ट्रोजन का लेवल है वो दोनों पीक के ऊपर होते हैं और ये दोनों मिलकर आपकी फर्टिलिटी बनाते हैं। इनको भी चेक किया जा सकता है कि किस तरीके से आपके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। इसकी किट्स होती हैं लेकिन ये कुछ महंगी होती हैं। लेकिन इन टेस्ट के अलावा भी कुछ सिम्टम्स होती हैं जिनके जरिए हम बआसानी जान सकते हैं कि क्या हमारी ओव्यूलेशन हो रही है या होने वाली है। हमारे हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो हमारे जिस्म में लाजमी तौर पे कुछ तब्दीलियां रोनुमा होती हैं जिनको हम बआसानी चेक कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली है सर्विकल म्यूकस चेंजेस। जी, आपकी रहम का मुंह होता है उसके ऊपर या उसके अंदर की तरफ जो किनारा होता है उसमें एक खास किस्म का चिपचिपा या स्टिकी किस्म का मटेरियल मौजूद होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। उसको आप वक्तन फवक्तन अगर चेक करती रहें तो जब आपके ओव्यूलेशन के डेज आते हैं तब ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है और उसके अलावा ये बहुत क्लियर होता है और एक वाइट की तरह हो जाता है। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि आपकी ओव्यूलेशन हो रही है। इसके अलावा ये भी एक पॉसिबिलिटी देखी गई है कि कुछ औरतों में सेंसेस बहुत तेज हो जाती हैं, खासतौर पे सूंघने की स्मेल की जो उनकी हिस है बहुत तेज हो जाती है और कुछ औरतों में ये भी देखा गया कि उनकी टेस्ट की हिस बहुत तेज हो जाती है। तो ये सारा कुछ उनके फर्टाइल फेज की वजह से होता है, जिसकी वजह से बॉडी बेसिकली तैयार हो रही होती है और मेल फेरोमोन एंडोस्टेरोन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। इसके बाद एक सिम्टम ये होता है कि आपकी जो छाती है वो या तो दुखती है या बहुत नर्म हो जाती है। अगर आप नोटिस करें तो आपके जो निपल्स हैं वो उस टाइम दुखते हैं या आपको ये महसूस होता है कि कुछ स्टिंगिंग किस्म की फीलिंग है, या इसके अलावा आपको ये महसूस होगा कि आपकी छाती बहुत नरम हो गई है जैसी पहले नहीं थी। तो ये एक वाज़ेह इंडिकेशन होता है
आपके ओव्यूलेशन का। इसके अलावा कुछ औरतों में कूल्हों में दर्द और लोअर एब्डोमेन में पेन भी पाई गई है। जब ओव्यूलेशन होती है तो ये 3 से 4 घंटे के दौरान ये का वक्त होता है जब आपकी जिस साइड से ओवरी के अंडा रिलीज होता है उस तरफ आपको एक शार्प सी पेन या एक क्रैम्प की तरह की पेन महसूस हो सकती है। ये आपको लाइट किस्म की पेन भी हो सकती है और साथ में कुछ और सिम्टम्स भी मौजूद होते हैं जैसे कि डिस्चार्ज या नोजिया या सर में दर्द या जिस्म में दर्द। तो ये एक तरीका होता है जांचने का। उसके बाद ये होता है कि जब अंडा अपने फॉलिकल से बाहर निकलता है तो उस दौरान थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जो कि स्पॉटिंग की सूरत में आपको नज़र आती है। जब ये खून पुराना हो जाता है तो ये इसका कलर बदल कर ब्राउन हो जाता है, इसीलिए स्पॉटिंग का कलर रेड से ब्राउन के बीच में होता है। और कईयों को ये स्पॉटिंग होती है, कईयों को डिस्चार्ज में कुछ आवाज़ चेंज आता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ औरतों में ये देखा गया है कि ओव्यूलेशन के दौरान उनमें सेक्स ड्राइव ज़्यादा हो जाती है, यानी उनको जिनसी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और वो इससे महसूस कर सकती हैं कि अब वो इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ओव्यूलेशन पीक पे है, क्योंकि बेसिकली बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि अब आपके लिए बेहतर टाइम है अपने हस्बैंड से मिलने का ताकि आप प्रेगनेंसी कर सकें। इसके अलावा आपके जो रहम का मुंह है उसमें भी कुछ तब्दीलियां देखी जाती हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल रूटीन में देखें तो ये नरम होती है और ऊंची होती है, और अगर आप इसको हाथ लगा कर देखें फिंगर्स के जरिए महसूस करने की कोशिश करें तो ये आपको नरम महसूस होती है जैसे आपके होंठ होते हैं। लेकिन जब ये टाइम आता है ओव्यूलेशन का तो ये हिस्सा थोड़ा सख्त हो जाता है, नीचे आ जाता है। और अगर आप महसूस करना चाहें फिंगर्स के जरिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी नोज की टिप होती है उस तरह से हार्ड आपको महसूस होता है। और भी जो होते हैं आपके वो भी आपके लिए इसको चेक कर देते हैं और मुख्तलिफ टूल्स के जरिए, और आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करते हैं कि क्या आपकी ओव्यूलेशन हो रही है या नहीं। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069. इसके बाद एक सिम्टम ये होता है कि आपको नोजिया या सर दर्द होता है। कुछ औरतों में नोजिया वाज़े फील होता है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर औरतों को या तो सर दर्द होती है या उनका उस दिन दिल खराब होता है। इसके बाद एक निशानी जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल से बताया है कि अगर आप अपना डेली बेसिस के ऊपर टेम्परेचर चेक करेंगी तो जिन दिनों में आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई आएगा तो इसका मतलब होगा कि वही दिन है जब आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है। इसके बाद अगर आप किट के जरिए चेक करती हैं तो उसमें भी अगर आपकी जो 2 लाइंस आती हैं उसमें कंट्रोल लाइन से आपकी टेस्ट लाइन अगर डार्कर आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि आप ओव्यूलेट करने वाली हैं। तो ये भी एक तरीका होता है या साइन होता है कि किस तरीके से आप अपने ओव्यूलेशन को देखती हैं। एक अजीब सा तरीका ये भी होता है कि आप अपने थूक के पैटर्न्स के जरिए ये जान सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन डे आया है या नहीं। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जो कि इस पर्पस के लिए स्पेशल होती है, लेकिन आप आम माइक्रोस्कोप जो आपको अवेलेबल होती है मार्केट में उसके जरिए भी देख सकती हैं। लेकिन इसको देखने के लिए थोड़ी सी टेक्निक की जरूरत होती है या आपको इसके बारे में नॉलेज होने की जरूरत होती है कि क्या ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि चेंज हुआ है या नहीं। तो ये भी एक साइन होता है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको पता चल जाता है। फिर ये सारे साइंस के बाद आपको ये मालूम वैसे भी होना चाहिए कि आपकी ओव्यूलेशन विंडो है कितनी। ये डिपेंड करता है कि आपके दिन कितने हैं मेंस्ट्रुएशन के। अगर आपके दिन 21 हैं तो आपका ज्यादातर जो साइकिल है उसमें जो आपका पीक डे यानी कि ओव्यूलेशन डे है वो 11वां होगा, या अगर आपकी लॉन्ग है साइकिल तो उसमें फिर आपका 21वां दिन हो सकता है। बेसिकली 11 से 21 के बीच वाले दिन आपके फर्टाइल होते हैं। वैसे ये एक लॉन्ग पीरियड है, लेकिन अगर आप बाकी साइंस और सिम्टम्स को मद्देनजर रखें तो आप आसानी अपने वो दिन निकाल सकती हैं जब आपकी बॉडी ओव्यूलेट करती है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाएं तो आप बआसानी अपनी प्रेगनेंसी को अचीव कर सकती हैं। जिन बहनों की प्रेगनेंसी नहीं होती उनमें ज्यादातर को ओव्यूलेशन के बारे में नहीं पता होता
होता। अगर आपने ये जानना है कि इसको किस तरह से मेजर करता है तो हम इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आपके लिए ले आएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपको यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और नई वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।